हेलो एवरीवन। आर्ट एजुकेशन, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की ये मेरी थर्ड वीडियो है और ये फाइनल वीडियो है। आई होप कि इस वीडियो के बाद में एवरीथिंग वुड बी क्लियर। और इस वीडियो को लाने का मेरा जो स्पेसिफिक पर्पस है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का एक सर्कुलर जो 16 दिसंबर को रिलीज हुआ है और उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट एंड हाउ टू अपलोड द ग्रेड्स। तो इस वजह से इस एक थर्ड वीडियो को लाने का मेरा प्लान हुआ है एंड आई होप कि ये वीडियो जो है सब कुछ क्लियर कर देगी। इससे पहले मैं दो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। पार्ट वन जो था उस में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और उस इंट्रोडक्शन में मैंने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है उसको एक्सप्लेन किया था बेसिकली एंड हाउ टू गो अबाउट दैट प्रोजेक्ट। उसके बाद मेरी सेकंड वीडियो आई इसी टॉपिक पर और उसमें बेसिकली मैंने क्वेश्चंस को एड्रेस किया था। जो मेरी फर्स्ट वीडियो के जो व्यूअर्स थे उन्होंने जिन क्वेश्चंस को रेज किया उनको मैंने एड्रेस किया अपनी सेकंड वीडियो में, तो उसको मैंने पार्ट टू कह के एड्रेस किया। और अब ये थर्ड वीडियो आपके सामने है। इस थर्ड वीडियो में बेसिकली मैं एड्रेस कर रहा हूं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का एक सर्कुलर जो 16 दिसंबर को इशू किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, आप देख सकते हैं। और इस सर्कुलर का जो सब्जेक्ट है उसी से क्लियर हो जाता है कि ये आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए है और यहीं से काफी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर क्लास 1 to 10 एंड रिपोर्टिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग अप टू क्लास 12 बाय स्कूल्स। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि ये इतना पार्ट जो है ये प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज एक्चुअली टॉकिंग ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड आर्ट एजुकेशन। और क्लासेस को भी यहाँ अलग अलग स्पेसिफाई कर दिया गया है। इसके बारे में अभी मैं और डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ मेंशन किया गया है सीबीएसई के सर्कुलर के बारे में जो आया था 14 मई को। तो ये जो 14 मई का सर्कुलर है ये मैं ऑलरेडी आपके साथ में अपनी फर्स्ट वीडियो में जो मेरी आर्ट एजुकेशन पे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट पे जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैं ऑलरेडी इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में। तो आप देख सकते हैं ये 14 मई का जो सर्कुलर है इसी को यहाँ सर्कुलर में नीचे अपेंडिक्स में या फिर एनेक्शर में ये दिया गया है। टोटल आप देख सकते हैं कि ये 21 पेजेस का सर्कुलर है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का। इसमें से 19 पेजेस जो हैं इसी पुराने वाले जो सीबीएसई का जो सर्कुलर है 19 पेजेस उसी के हैं। 2 पेजेस जो हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं एचओएस के लिए और टीचर्स के लिए कि हाउ टू गो अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो यहां से अब इसको स्टडी करना शुरू करते हैं इस सर्कुलर में। और काफी चीजें जो मैं ऑलरेडी पहली अपनी 2 वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं वो यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये डिपार्टमेंट की तरफ से सर्कुलर आया है तो शायद अब मैं अपने आप को और ज्यादा कन्विंसिंग वे में प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो ये सर्कुलर कहता है कि यहाँ पे 8 मार्च के एक और सर्कुलर की बात की गई है जो सीबीएसई की तरफ से रिलीज किया गया। तो मैंने भी उस फर्स्ट वीडियो में यही कहा था कि सीबीएसई का 14 मई का सर्कुलर जो है वो फर्स्ट सर्कुलर नहीं है, उससे पहले भी सीबीएसई 2019 में ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस रिलीज कर चुकी है। और इसके अलावा एक और यहाँ पे बात की गई है 18 अप्रैल 2020 का भी एक सर्कुलर है उसमें। और पहले वाले सर्कुलर्स में सभी में सजेस्टिव एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, लेसन प्लान्स इन सब की बात की गई थी कि किस तरीके से ये सारे जो हैं टूल्स हो सकते हैं आर्ट इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के। चलिए यहाँ पे एक लिंक भी दिया गया है सर्कुलर में जिसको यूज किया जा सकता है डिफरेंट मैनुअल्स को एक्सेस करने के लिए कि किस तरीके से इसमें अगर किसी को इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं हो रही है, गाइडलाइन समझ नहीं आ रही है तो उन मैनुअल्स को यूज कर सकता है टीचर। आगे देखिए हाइलाइट्स जो हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की वो यहाँ डिपार्टमेंट ने शेयर कर दी हैं। हाइलाइट में सबसे पहले बात की गई क्लास 1 to 8 के बारे में। तो यहाँ आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है वो ट्रांस डिसिप्लिनरी नेचर का होगा ये डिपार्टमेंट ने कहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि 1 to 8 के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनना है और वो जो एक प्रोजेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट तो होते हैं 5 या 6 सब्जेक्ट स्टडी करता है स्टूडेंट, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो जो अकेला जो प्रोजेक्ट बनना है वो ट्रांस डिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का हो। तो मोर देन 1 सब्जेक्ट को और आर्ट को एक साथ इंटीग्रेट करके वो प्रोजेक्ट बनता हो, ऐसी कोशिश करनी है। उसके बाद बात आती है 9th और 10th की। देखिए कितनी खूबसूरती से डिपार्टमेंट ने हर एक क्लास के लिए इसको अलग अलग करके समझा दिया ताकि इसके बाद कोई किसी को कंफ्यूजन ना रहे। क्लास 9-10 के लिए ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। आप जानते हैं 5 मार्क्स की सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी होती है 9th क्लास और 10th क्लास के लेवल पे। 10th क्लास में इसके ग्रेड्स भी अपलोड होते हैं।
तो ये उसका पार्ट है और इसलिए इस पे प्रोजेक्ट बनने हैं और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सबके अलग अलग प्रोजेक्ट बनेंगे 9th और 10th के लिए। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, अगर हम दिल्ली की बात करें तो सिक्किम, क्योंकि पेयर्ड स्टेट है दिल्ली का, तो उस पे करना है 2020-21 के लिए। और यहाँ पे विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट दोनों में से किसी को भी यूज किया जा सकता है। तो अगर आप विजुअल आर्ट की बात करें तो पेंटिंग हो सकता है, डेकोरेशन हो सकता है, और अगर परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो कोई ड्रामा हो सकता है, डांस हो सकता है, सिंगिंग, पोएम, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। फिर आगे देखिए, इन वन प्रोजेक्ट वर्क ऑफ स्टूडेंट्स फॉर क्लास 1 to 10 इट इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क को। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का भाग है। ये मैं ऑलरेडी सेकंड वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, और इस एक भारत श्रेष्ठ भारत की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर जरूरत पड़े तो उन 2 वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं। द मार्क्स अवॉर्डेड ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी का पार्ट बनेंगे, ये जो इसमें मार्क्स दिए जाएंगे, जो ग्रेड्स दिए जाएंगे, और अपलोडिंग का मेथड भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे अब जब आगे बढ़ते हैं सर्कुलर में, तो ध्यान दीजिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि एनेबलिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड 12 टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम। ये बेसिकली इंडिकेट करती है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड की तरफ, कि डाउनलोड एडमिट कार्ड तभी होगा 10th और 12th के स्टूडेंट्स का जब आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से रिलेटेड हमने एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली हो। तो यहां ध्यान दीजिए कि ये सर्कुलर कहता है कि बोर्ड ने इसके लिए एक पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल पे सब कुछ हमें रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं और ग्रेड्स हैं उनको अपलोड करना है। यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन है सबको कि आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है आप करा लेते हैं, ठीक है, लेकिन आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है वो सबके लिए नहीं है। बेसिकली क्या, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं बनना है। ये तो हमारी जो डेली जो टीचिंग है उसमें आर्ट फॉर्म्स का कहीं अगर हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, कहीं कोई एग्जाम्पल दे दें बच्चे को पढ़ाते समय, या इनफैक्ट बच्चे से ही पूछ लें कि वो कुछ सजेस्ट करे कि उस चीज में कौन सी आर्ट जो है समाहित है, छुपी हुई है। यहां पे ध्यान देने लायक बात यह है कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है इसमें बच्चे को प्रोजेक्ट नहीं देना है, बल्कि बच्चे से हम डिस्कशन कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, कोई इन्फोग्राफिक्स का यूज करके, आर्ट फॉर्म का यूज करके अपने लेसन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां अब टीचर्स को थोड़ा ध्यान ये देना है कि तो हम ऐसा क्या प्रिपेयर करें, एविडेंस क्या रखें। तो अगर आप बना रहे हैं लेसन प्लान, लेसन प्लान को इस तरीके से आप डिजाइन करें कि उसमें आर्ट फॉर्म जो है वो इंक्लूड हो जाए, और वही लेसन प्लान की आप फोटो को भी अपने पास प्रिजर्व करके रख लें, या उसकी फोटो खींच के स्कैन करके रख लें। तो यहां पे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है इसमें प्रोजेक्ट सिर्फ तब बनना है कि अगर सपोज हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और क्लास में पढ़ाते समय हमें लगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि उसको और ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है, और बच्चों ने इंटरेस्ट उसमें रखा और लगा कि हाँ इस पर तो एक प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है और बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से वो बढ़ जाए, तो उस केस में हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। अदरवाइज तो हमें लेसन प्लान बना सकते हैं, या बच्चे ने या हमने कोई एक्टिविटी करी पढ़ाते समय, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते समय हमने कोई एक पिक्चर यूज करी अपने पीपीटी में, तो ऐसी चीजों के हम कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख सकते हैं, और बाद में हम एक वर्ड फाइल बना लें, उसमें वो सारे फोटोग्राफ्स को पेस्ट कर लें, और एक रिपोर्ट टाइप का हम रेडी रख लें कि इस साल हमने इन इन लेसन्स में इन इन आर्ट फॉर्म्स का हमने यूज किया है। तो वहां लेसन प्लान की कॉपी भी रख सकते हैं, कोई इमेज अगर आपने यूज करी है पढ़ाते समय उस इमेज की कॉपी रख सकते हैं, बच्चों ने कुछ सजेशन दिए हैं, बच्चों ने कोई कमेंट्स दिए हैं, उनकी स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं। तो एक वर्ड फाइल में इन सारी चीजों को 5-7 पेज में हम एविडेंस रख के उसकी एक पीडीएफ बना ले, वो हमारा एक एविडेंस क्रिएट हो गया। तो उसमें सेपरेटली हर बच्चे से प्रोजेक्ट लेकर के और उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि जब अपलोड करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। यहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है इन चीजों का कि द रिक्वायर्ड डेटा रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन अप टू क्लास 10, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट अप टू क्लास 10, और इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग अप टू क्लास 12। तो जो अप टू वर्ड है, अप टू का मतलब यानी जो नीचे की जो क्लासेस हैं, जो जूनियर क्लासेस हैं, वो सारी उसमें इंक्लूडेड हैं। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग तो सबके लिए हो गया ना। आर टू बी अपलोडेड बाय द स्कूल टू इनेबल इट टू डाउनलोड एडमिट कार्ड्स। तो जब स्कूल अपलोड करेगा तो वो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स को अपलोड नहीं करेगा, बल्कि एक रिपोर्ट अपलोड करेगा कि यस वी हैव इंप्लीमेंटेड दिस प्रोजेक्ट। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में जो सब्जेक्ट टीचर्स अपने अपने रिकॉर्ड रखना चाहते हैं अपने पास रखिए। द लिंक टू अपलोड एई
एंड AIL डेटा विल बी अवेलेबल, ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। आफ्टर सक्सेसफुल अपलोडिंग ऑफ AE एंड AIL डेटा, और ये कंफर्मेशन नंबर एक मिल जाएगा स्कूल को कि यस दिस एक्टिविटी हैज बीन डन, प्रोजेक्ट हैज बीन डन, इंटीग्रेटेड लर्निंग हैज बीन डन। तो उसके बाद में कंफर्मेशन नंबर मिल गया और ये काम हो गया कंप्लीट। ये जो कंफर्मेशन नंबर है इसको जैसे ही स्कूल यूज करेगा, स्पेसिफाइड होगा इस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो डाउनलोड हो जाएंगे एडमिट कार्ड्स स्कूल के एंड पे। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरी जो पहली 2 वीडियोस हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको और ज़्यादा इसको अच्छे से समझना है कि किस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इन दोनों वीडियोस के लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिलेंगे। उसके अलावा और बहुत सारी जो रेलेवेंट लिंक्स हैं सिक्किम के लिए या इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो जो है ये कंक्लूडिंग होगी और इस वीडियो के बाद में कोई किसी तरह का कंफ्यूजन किसी को नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।